जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। भारत माता की। आज मंच पर उपस्थित एक बहुत महत्वाकांक्षी कार्यक्रम का शुभारंभ करने पधारे उड़ीसा के आदरणीय मुख्यमंत्री श्रीमान मोहन चरण मांझी जी, उड़ीसा के उप मुख्यमंत्री और कृषि मंत्री आदरणीय कनक वर्धन सिंहदेव जी। उन्हें कहा था कि आप उड़ीसा नहीं आए, जल्दी आओ, तो तुमने पुकारा और हम चले आए। सत्यवाड़ी के लोकप्रिय विधायक भाई ओम प्रकाश मिश्रा जी, हमारी विधायिका बहन उपासना महापात्रा जी ब्रह्मागिरी, आदरणीय विधायक पिपली अर्षित पटनायक जी, डीजी आईसीआर एमएल जाट जी, भाई अरविंद कुमार पाधी जी, कृषि विभाग के हमारे प्रधान सचिव डीडीजी राजवीर जी, जेके जैना जी, उपस्थित हमारे सभी साइंटिस्ट, उड़ीसा के और भारत सरकार के कृषि विभाग के अधिकारीगण और किसान भाइयों, आप सबको दोनों हाथ जोड़ के शीश झुका के प्रणाम करता हूं। कृषि खेती भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और किसान उसकी आत्मा। किसान जब खेत में बीज बोता है तो केवल बीज नहीं बोता, वो जीवन बोता है। जैसे मंदिर में दीप जलाते हैं और दीप जलाना भगवान की पूजा है, वैसे ही खेत में बीज बोना भी भगवान की पूजा ही है। क्योंकि खेत में बोया हुआ यह बीज हमें जिंदगी देता है। हम क्या खाते हैं? खेत में जो बोई हुई फसलें, उसी का अनाज, फल, सब्जी, यह हमारी जिंदगी का आधार है। अन्न ही तो ब्रह्म है। जगन्नाथ का भात जगत पसारे हाथ। लेकिन यह भात सबको मिलता रहे, कोई भूखा ना सोए। चावल हो, गेहूं हो, दालें हो, फल हो, सब्जियां हो, फल फूल से लदी हो औषध अमोघ सारी। देश में कोई कमी ना रहे। और अपना देश भी छोटा मोटा देश थोड़ी है। अमेरिका की आबादी 30 करोड़ है, अपन तो 145 करोड़ है। 145 करोड़ लोगों का पेट भरना है और वो काम करता है अन्न उगाने का किसान। इसलिए किसानों की सेवा मेरे लिए कृषि मंत्री के रूप में भगवान की पूजा है। मैं पूजा मान के ये काम करता हूं। प्रधानमंत्री जी ने मुझे जिम्मा दिया कृषि मंत्री का, ग्रामीण विकास मंत्री का, तो उनके नेतृत्व में मुझे कुछ सूझता ही नहीं है। किसान मेरे रोम रोम में रमे हैं और खेती मेरी हर सांस में बसी है। हम कैसे और अच्छा करें खेती में? प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अन्न के भंडार भरे मुख्यमंत्री। अभी थर्ड एस्टीमेट आया है, रिकॉर्ड उत्पादन हुआ है, ऑल टाइम हाई। चावल हो, गेहूं हो, मक्का हो, मूंगफली हो, कभी इतना पैदा ही नहीं हुआ। ऑल टाइम हाई रिकॉर्ड बनाया। उसके लिए मैं किसानों को, भारत के किसानों को, उड़ीसा के किसानों को हृदय से बधाई देता हूं। और मोहन जी, आपने भी आते ही कमाल कर दिया जी। 2300 की धान 31 में खरीद ली भाई। जरा जोर से ताली तो बजाओ।
किसान पैदा भी करे लेकिन दाम भी ठीक मिल जाए। तो एक तरफ ठीक दाम के लिए मोदी जी मिनिमम सपोर्ट प्राइस घोषित करते हैं और मांझी जी उसमें और जोड़ देते हैं कि और ले जाओ 800 रुपया। और बहनों को भी कम नहीं दिया है। सुभद्रा योजना, मध्य प्रदेश में लाडली बहना, उड़ीसा में सुभद्रा योजना, 10,000 रुपया साल बहनों को। यही तो जनता की सेवा और यही भगवान की पूजा है। लोगों की जिंदगी बदलना ही अपना काम है। अगर लोगों की जिंदगी में खुशहाली आ गई तो अपना सरकार चलाना सार्थक हो गया। और इसी भाव से कृषि विभाग और अच्छा कैसे करे, ये भारतीय जनता पार्टी मोदी जी का फैसला है। किसान भाइयों, उत्पादन में जितनी लागत आती है उसमें 50% मुनाफा जोड़ के 100 रुपया अगर लगते हैं तो 50 जोड़ से कम 150 रुपया कुंटल बिकना चाहिए, तब तो फायदा होगा। तो 50% कम से कम लागत जोड़ के, ज्यादा हो जाए कम नहीं होगा। लेकिन एक काम और, उत्पादन बढ़ाना है तो सबसे जरूरी चीज है बीज। अच्छा बीज चाहिए तो फायदा होगा ना। और मैं इसके लिए आईसीआर के वैज्ञानिकों को बधाई देना चाहता हूं। निरंतर रिसर्च करके अपने साइंटिस्ट, अपने वैज्ञानिक लैब में, प्रयोगशाला में अच्छे बीज तैयार कर रहे हैं। अभी धान की 2 किस्में इन्होंने तैयार की है, एक अलग पद्धति से, जीनोम एडिटिंग पद्धति। उसकी विशेषता यह है कि उत्पादन 20 से 30% ज्यादा होगा और 20 दिन पहले आ जाएगी तो पानी बच जाएगा इन पद्धतियों को अपनाने से। इसलिए विज्ञान और किसान को जोड़ने आए हैं, भाषण देने नहीं आए। यह अभियान 12 जून तक देश भर में चलेगा। इसका पूरा लाभ उठाएं। और वैज्ञानिकों से मेरा कहना है कि देखो, ये जो सेवा करने आप जा रहे हो, इससे बड़ा पुण्य कोई हो नहीं सकता। अपना ज्ञान बांटो ना भाई। और ऐसा नहीं हो वैज्ञानिक सोचेंगे पता नहीं कहां प्रधानमंत्री और कहां ये कृषि मंत्री आ गया, भेज रहा गांव में जाओ। ये आपका सौभाग्य है कि गांव में जाके किसानों से बात करके उनके फसल का उत्पादन बढ़ाने का मौका आपको मिल रहा है। इससे बड़ा पुण्य क्या हो सकता है, इससे बड़ा धर्म क्या हो सकता है। यही तो देश की सेवा है। देश की सेवा क्या है? अरे देश के लिए मरना कभी कभी जरूरी होता है, लेकिन देश के लिए जीना तो सदैव जरूरी है। यह देश के लिए जीना है। आप जाओगे तो देश के लिए जियोगे। उत्पादन बढ़ेगा तो देश के काम आएगा। और इसलिए वैज्ञानिक भी पूरे समर्पण के भाव से जाएं और किसान भी सीखने की कोशिश करें एक दूसरे से। और कई चीज जो वैज्ञानिकों को सिखाना आप भी सिखा दें कि खेतों में तो भैया ये दिक्कत आती है, देखो। तो वो नए शोध करें, रिसर्च करें। और इसलिए भगवान जगन्नाथ के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए ये प्रार्थना करता हूं, हे जगन्नाथ, इस अभियान पे कृपा और आशीर्वाद की वर्षा करना। बड़े पवित्र मन से हमने ये अभियान शुरू किया है ताकि मेरे देश में कोई भूखा ना सोए, ताकि किसी किसान की खेती घाटे का सौदा ना रहे, अन्न की कमी ना रहे, पोषक अनाज मिले, फल मिले, सब्जियां मिले और किसान को अच्छे पैसे मिले ताकि उसकी जिंदगी भी सफल सार्थक हो और वो भी सुख और आनंद से जिए। ये इस अभियान का उद्देश्य है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपको हृदय से धन्यवाद। पूरी की इस पवित्र धरा से इस अभियान को शुरू करने का आपने, उप मुख्यमंत्री जी आपने फैसला किया। मैं हृदय से आभारी हूं। यह अभियान मोदी जी के नेतृत्व में एक रिकॉर्ड बनाएगा उत्पादन बढ़ाने का। और मोदी जी भी हमारे लिए वरदान है। जिस तड़फ से वो काम कर रहे हैं, देश के लिए काम कर रहे हैं, हम भी देश के लिए काम करें। हमारा देश बढ़े, आगे अन्न के भंडार भी भरे और कभी विश्व गुरु बन जाए, पूरी दुनिया में जय जगन्नाथ हो जाए।
आप सबको एक बार फिर आग्रह कि इस अभियान में भाग लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।